वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का फिर से इनसाइड द एटम के लास्ट लेक्चर में। पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में रखते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विथ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज हु प्रपोज्ड द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। क्या कह रहा है? हु प्रपोज्ड द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। द ऑप्शंस आर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सेकंड इज नील्स बोहर, थर्ड इज जे थॉमसन, फोर्थ इज अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या किया था? प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया था और इसका दूसरा नाम क्या है? वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, क्या नाम है? वाटरमेलन मॉडल। तो इस मॉडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं तो उन्होंने क्या कहा था, प्रपोज किया था कि जो एटम है वो क्या है? आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। जो एटम है आपका क्या है? आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, वो भी यूनिफॉर्मली। कैसा? यूनिफॉर्मली। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मैं नेगेटिव से दिखा रहा हूँ। तो आपको मान के चलना है क्या है? यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो बाहर जो लाइन दिख रही है इसको उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको वाटरमेलन मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए जो आप वाटरमेलन है उसको आप अगर बीच से कट करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको शेप दिखेगा। तो इसमें क्या रहेंगे? आपके सीड्स भी रहेंगे ब्लैक कलर के। ठीक है, और रेड कलर का क्या फ्लैश पार्ट रहता है? तो फ्लैश को उन्होंने क्या बोला था? पॉजिटिव स्फीयर। और जो सीड्स थे उनको इलेक्ट्रॉन्स बोला। जो सीड्स थे उनको क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। इन द प्लम पुडिंग मॉडल द पुडिंग रिप्रेजेंट्स व्हाट? द ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑप्शन पॉजिटिव चार्ज, थर्ड ऑप्शन न्यूक्लियस, फोर्थ ऑप्शन न्यूट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़ते हैं। What was the key observation that led to the development of plum pudding model? The options are the existence of isotopes, the discovery of neutron, third the behavior of cathode rays, the Rutherford gold foil experiment. ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज। ऐसा क्यों? द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज क्यों? क्योंकि कैथोड रेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज किसकी डिस्कवरी लिखा गया था? लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, उसके बाद जो एटॉमिक मॉडल्स आए उनके में थोड़ा हेल्प मिला था। क्योंकि क्या हो गया था फिर उसके बाद जे थॉमसन ने, आपको पता है कि ऐसा कुछ प्रपोज किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो मेन जो डिस्कवरी थी वो था बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे जिसकी वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर जो भी आगे पढ़ा गया, एटॉमिक थ्योरीज, वो शेप मिल गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लम पुडिंग मॉडल हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है? यूनिफॉर्मली। ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पॉजिटिव मेटल। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इन द प्लम पुडिंग मॉडल व्हाट स्टेबलाइजेस द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम? ठीक है, क्या बोल रहा है? प्लम पुडिंग मॉडल में ऐसा क्या चीज है जो इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करे? द ऑप्शंस आर ग्रेविटेशन फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर था और इलेक्ट्रॉन्स थे। तो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और इसके पास नेगेटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस क्या होंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसका फॉर्मूला आपने क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता, सारा जो खेल था, जो इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज थे, वो किसके वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के वजह से, क्योंकि अपोजिट आर अट्रैक्ट ईच अदर, तो दोनों क्या क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो अट्रैक्शन था वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से बॉन्ड को जो बन रहा था स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the principal quantum number for the outermost electron in an atom of chlorine? ठीक है, क्लोरीन का आपको क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, क्लोरीन इज एटॉमिक नंबर 17। क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, कितना हो गया, 10 हो गए। फिर उसके बाद आता है 3s2 3p5। ठीक है, 3p5। तो हमें पता है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो ये हो जाएगा आपका आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए 3 ही है, क्या है, 3। तो इसका n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लोरीन के लिए कितना है, 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। आगे बढ़ते हैं। If an electron in a hydrogen atom is described by the quantum numbers n equal to 2 and l equal to 1, then what type of orbital is it in? ठीक है, क्या बोल रहा है, n की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है, और l की वैल्यू 1 है। तो आपको क्या बताना है, ऑर्बिटल्स बताना है। तो हम लोग इधर क्या यूज कर सकते हैं, n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल यूज करोगे तो कितना आ जाएगा, n प्लस एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं n प्लस एल की वैल्यू 3 किस में आ रही है, या फिर एल को भी देख के हम बता सकते हैं। एल इज फॉर व्हाट, ये जो एल इक्वल टू 1 रहता है वो कौन से ब्लॉक ऑर्बिटल के लिए रहता है, पी ऑर्बिटल के लिए। तो कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें पी लिखा हुआ है, एक ही ऑप्शन है, ये देखिए। ठीक है, 2p। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू 3 तो दिया ही नहीं, तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इक्वल टू 5 शेल। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो गिनते हैं कितना ऑर्बिटल्स अकोमोडेट हो सकते हैं, देखिए n 1 2 3 4 5। ठीक है, तो l की वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये रहा क्या आपका n की वैल्यूज। ये कैसे होगा, अगर 1 रहा तो एक ऑर्बिटल ही आएगा, इसमें ऑर्बिटल कितने आएंगे, 1। इसमें आएंगे 3, इसमें आएंगे 5, इसमें आएंगे 7, इसमें आएंगे 9। तो अगर आपको n से नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए l की वैल्यू निकाल सकते हैं, l से कर सकते हैं। इधर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, इधर l की वैल्यू इधर क्या होगी, 0 1 2 3 4। तो अगर आपको n की वैल्यू से नहीं समझ में आ रहा है तो l की वैल्यू देखिए 0 1 2 3 4। इसमें हम कितने ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक ऑर्बिटल, इसमें हम 3, इसमें हम 5, इसमें हम 7, इसमें 9। कैसे पता चला, अगर l की वैल्यू 0 होता है s ऑर्बिटल होता है, इसमें p ऑर्बिटल होता है, इसमें d ऑर्बिटल होता है, इसमें f, इसमें g। ठीक है, तो टोटल ऐड कर लेते हैं कितने ऑर्बिटल्स आए, देखते हैं। 9 प्लस 7 16 हो जाएगा, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 1 25। तो टोटल ऑर्बिटल्स n इक्वल टू 5 के लिए कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका अप्रोच करने का तरीका क्या है, पहले n की वैल्यूज लिख लो। ठीक है, n की वैल्यूज लिख लो, फिर उसके बाद अकोमोडेटिंग फॉलोइंग l की वैल्यूज लिख लो। l के वैल्यूज के बाद आपको पता होना चाहिए कि हम लोग डब्बे कितने बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक डब्बा बनाते थे एस ब्लॉक के लिए, पी के लिए हम लोग 3 बनाते थे, डी के लिए 5, ऐसे एफ के लिए 7। तो ये क्या है, आपको ऑर्बिटल्स ही तो दे रहे हैं, तो ये ऑर्बिटल्स की वैल्यू हो जाएगी, तो सबको ऐड कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n
हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L आर पॉसिबल? द ऑप्शंस आर n, n-1, n+1, n स्क्वायर। तो हमने क्या पढ़ा है, L इक्वल टू n-1 होता है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको L के लिए पूछा है कितना डिफरेंट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन है, ये सेशन खत्म होता है। इनसाइड द एटम के हिसाब से जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपको करवाए, तो ये इनसाइड द एटम आपका चैप्टर खत्म होता है। तब तक आप मुस्कुराते रहिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।